आज हम लोग इस वीडियो में न्यूमेरिकल पोर्शन देखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाने से पहले कुछ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला है AD इज इक्वल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको इन चारों की वैल्यू दे रखी है तो आप ऐड कर देना, तो AD इक्वल टू वैल्यू आपको मिल जाएगा। C का मतलब कंजम्पशन, I का मतलब इन्वेस्टमेंट, G का मतलब गवर्नमेंट, X माइनस M का मतलब है यहाँ पे एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट नहीं दिया होगा तो आपको क्या दिया होगा? नेट एक्सपोर्ट दिया होगा। हालांकि आपको सिर्फ C और I दिया रहता है जनरली। अगर चारों दिया है तो चारों ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। सेकेंड फार्मूला Y या AS इज इक्वल टू होता है C प्लस S। तो इन दोनों के बराबर क्या होता है? C प्लस S होता है। ओके। थर्ड फार्मूला APC इज इक्वल टू C अपॉन Y होता है और APS इज इक्वल टू S अपॉन Y होता है। फिर इसी से रिलेटेड क्या होता है कि APC प्लस APS इज इक्वल टू कितना होगा? 1 होगा। मतलब जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर ये 0.3 है तो ये 0.7 हो जाएगा, तब मिला के 1 आ जाएगा। या फिर ये 0.6 है तो कितना ऐड कर दे कि 1 आ जाए? 0.4 हो जाएगा। ऐसा मतलब एक चीज़ अगर आपको दिया है तो दूसरा चीज़ आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दिया है तो ये फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y और MPS इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। ऐसे ही इसी से रिलेटेड तो MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। जस्ट लाइक ये है APC प्लस APS इज इक्वल टू। ओके। नेक्स्ट, कुछ इक्वेशन होता है जैसे C का इक्वेशन या कंजम्पशन का इक्वेशन क्या होता है? C इक्वल टू C बार प्लस MPC इंटू वाई। C में C वाला रहेगा MPC। और नेक्स्ट फार्मूला सेविंग का फंक्शन या इक्वेशन क्या होता है? माइनस C बार प्लस MPS इंटू वाई होता है। तो S में S वाला, C में C वाला MPC। ओके। तो इतना हमारे पास फार्मूला है। इसी फार्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये आपको कैलकुलेट APC और APS की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इनकम और कंजम्पशन की वैल्यू आपको दे रखा है। तो APC अगर आपको निकालना है तो क्या C अपन वाई, तो C की वैल्यू आपको दे रखी है और इनकम की वैल्यू भी दे रखी है। बट APS अगर आपको निकालना होगा तो S अपॉन वाई करना होगा। वाई की तो वैल्यू है, सेविंग की वैल्यू नहीं, सेविंग वैल्यू निकालनी होगी। तो हम रखते हैं सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। 100 इनकम, 200 और 300। कंजम्पशन की वैल्यू कितनी है दी हुई है आपको? 80, 120, 150। तो सेविंग हम लोग कैसे निकालें? इनकम में से कंजम्पशन निकाल देंगे। तो इनकम में से खर्चा निकाल दे, कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। 200 में से ये 80 हो जाएगा, तो ये 150 हो जाएगा। APC को C अपन वाई कर देना है। तो C कितना है? 80 है और इनकम कितनी? 100 है। तो ये 0.80 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद C की वैल्यू कितनी है? 120 है और फिर ये 200, तो ये 0.60 हो जाएगा। 150 कंजम्पशन की वैल्यू, फिर 300 इनकम की वैल्यू है, तो फिर ये आ जाएगा 0.50। और APS निकालना तो S अपॉन वाई करना होगा। S अपॉन वाई 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.20। यहाँ पे एक चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ये देख रहे हैं कंजम्पशन की वैल्यू 0.80 है, APS की वैल्यू कितनी है? 0.20 है। मतलब अगर ये 80 पैसा है तो ये 20 पैसा आ रहा है। तो 100% आप देखिएगा, अगर ये 60 पैसा है तो यहाँ पे 0.40 आना ही आना है। अगर यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 आना ही आना है। ये कैसे आया? क्योंकि APC प्लस APS इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। अगर APC की वैल्यू 0.8 है तो 0.80 में कितना जोड़ दें कि 1 आ जाए? 0.20। मतलब ये दिया है तो अपने आप ये पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि APC की वैल्यू अगर 0.60 है तो कितना इतना जोड़ दें कि APS की वैल्यू पता लग जाए? 0.40। ओके। क्यों कि APS प्लस APS, APC प्लस APS इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ओके। तो देख लीजिए, नहीं तो वैसे आप भी देख लीजिए। 80 अपॉन 200 0.40 आ जाएगा और 150 अपॉन 300 0.50 आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एट इनकम लेवल ऑफ ₹5,000 करोड़ टोटल सेविंग इज ₹1,000 करोड़। ओके, कैलकुलेट एपीसी। इनकम की वैल्यू आपको दे रखी है 5,000 करोड़ और सेविंग की वैल्यू आपको दे रखी है 1,000 करोड़। कह रहा है कि एपीसी की वैल्यू फाइंड आउट करिए। एपीसी इक्वल टू C/Y। ओके, अब यहाँ पे तो आपको क्या दे रखा है, सेविंग दे रखा है और इनकम दे रखा है, तो हमको तो चाहिए फार्मूले में अपने सी की वैल्यू। ठीक है, तो एपीसी इक्वल टू C/Y होता है। तो कैसे सी की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, तो हमको पता है y इक्वल टू क्या होता है, C+S होता है। तो y की वैल्यू कितनी है 5,000 और आपको c की वैल्यू चाहिए तो +1,000। ओके, तो 5,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू c। नहीं तो आप वैसे भी पता लगा सकते हैं कि अगर 5,000 रुपये आपको इनकम है, उसमें से आपने 1,000 रुपया बचा लिया तो कितना खर्चा किया होगा, 4,000 खर्चा किया, वही चीज़ आपको मिल रहा है 4,000 करोड़। ठीक है, तो सी की वैल्यू आपको मिल गई, तो अब लगा लीजिए एपीसी इक्वल टू C/Y। सी की वैल्यू कितनी है 4,000 और इनकम की वैल्यू कितनी है 5,000 करोड़। तो एपीसी इक्वल टू सी, एपीसी इज इक्वल टू आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.8। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में यही पूछ लेता कि एपीसी इक्वल टू 0.8 है तो एपीएस की वैल्यू ये बता दो, तो एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है। अगर एपीसी 0.8 है तो एपीएस 0.2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि चूंकि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट, कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। एमपीसी और एमपीएस पूछ रहा है आपसे, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इनकम की वैल्यू दे रखा है और कंजम्पशन की वैल्यू दे रखा है। अच्छा, एमपीसी कैसे निकलता है, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी चाहिए तो सी का इस्तेमाल करके निकाल देंगे और डेल्टा वाई चाहिए तो वाई का इस्तेमाल करके, तो यहाँ पे दे रखा है। लेकिन एमपीएस अगर आपको चाहिए तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई करना पड़ेगा। एस रहेगा तभी तो डेल्टा एस निकालेंगे, तो हम इसमें क्या कर लेंगे, एस निकाल लेंगे। पहले एस निकाल लेते हैं। ओके, और क्या की ज़रूरत है, डेल्टा सी की ज़रूरत है, फार्मूले में डेल्टा सी की ज़रूरत है, डेल्टा एस की ज़रूरत है, डेल्टा वाई दोनों में कॉमन है। तो डेल्टा सी हम लोग निकाल लेते हैं, डेल्टा एस निकाल लेते हैं। ओके, और डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। तो ये 100, 200, 300, 400, हम लोग सिर्फ 400 तक कर लेते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये आप देख लीजिएगा। कंजम्पशन की वैल्यू 85, 160, 235 और ये हो गया 310। ओके, तो सेविंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेविंग कैसे निकलता है, इनकम में से खर्चा आप निकाल दीजिए। तो 100 में से 85 चला जाएगा, कितना बचेगा 25 बचेगा, आई थिंक सो, नो 15 बचेगा। ठीक है, 15 बचेगा। तो 200 में से 160 चला जाएगा, 40 बचेगा। 300 में से 235 चला जाएगा तो आई थिंक 65 बचेगा। ओके, 310, 400 में से 310 चला जाएगा तो आई थिंक 90 बचेगा। ठीक है, अब डेल्टा सी, तो ये जो सी है आपका, ये डेल्टा सी आपके सी से निकलेगा और डेल्टा एस आपका एस से निकलेगा और डेल्टा वाई आपका वाई से निकलेगा। ओके, तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है कि डेल्टा सी कैसे निकलेगा, पहले वाले पे हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, हमको करना क्या है, अब दूसरे वाले पे आ गए, दूसरे डाटा पे आ गए, तो आपको करना क्या है कि कंजम्पशन डेल्टा सी आपका सी से निकलेगा, तो आपको नीचे वाले डाटा में से ऊपर वाले को घटा देना है। ऐसे ही जब तीसरे पे आएंगे तो इसमें से, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ऊपर वाले को घटा देंगे। तो देखिए 160 में से 85 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा एडिशनल कंजम्पशन की वैल्यू। 235 में से 160 घटा दीजिए, 235 में से 160 डिडक्ट कर दीजिए, 75 आ जाएगा। 310 में से 235 घटा लीजिए, 75 आ जाएगा। ओके, और डेल्टा एस एस से निकलेगा, तो पहले में हम नहीं निकाल पाएंगे। 40 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा 40 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा, नीचे में से ऊपर वाले को घटा देंगे।
तो ये आ जाएगा आपका 25, यहाँ भी वही आएगा 25 और 25। इनकम कैसे होगा, पहले अपने इनकम में 100 का ही डिफरेंस है सब में, तो 100 100 100। तो अब आपको अगर निकालना है क्या MPC, तो डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या निकालना है MPS, तो MPS इजकल टू डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। तो आपको डेल्टा C की वैल्यू मिल गई है, डेल्टा S की वैल्यू मिल गई है, डेल्टा वाई। तो आप सामने सामने रख के निकाल लीजिए, जैसे पहले वाले पे यहाँ नहीं निकल पाएगा। तो क्या करेंगे, डेल्टा C कितना हमारे पास 75 और डेल्टा वाई कितना है 100 है, तो 75 अपॉन 100 0.75, सब में वही है 75 अपॉन 100 इसको 0.75, यहाँ भी वही है 75 100, तो 75 100 0.75। यहाँ पे सेविंग में क्या है, डेल्टा एस 25 है 100 है, इसमें 25 100 25 100, सामने सामने डिवाइड करते गए 25 अपॉन 100 0.25, तो ये ऐसे ही आएगा। ओके, नेक्स्ट, इफ हाउस होल्ड से 500 करोड़ आउट ऑफ एन एडिशनल इनकम, लैंग्वेज को ध्यान रखिए, एडिशनल इनकम कितना है, एडिशनल का मतलब डेल्टा। ओके, तो अगर आपका एडिशनल इनकम मतलब डेल्टा वाई अगर आपको 5000 करोड़ है, कह रहे हैं कि हाउस होल्ड से बचाता है 5000 करोड़ एडिशनल इनकम में से, कितना बचाता है 500 करोड़। ओके, तो एक बात का ख्याल रखें कि एडिशनल इनकम में से अगर कोई चीज़ कंज्यूम हुआ है चाहे सेव हुआ है, तो वो भी क्या होगा, एडिशनल ही होगा। एडिशनल इनकम में से सेविंग किया गया पैसा एडिशनल सेविंग ही होगा। तो देन कैलकुलेट MPC। अच्छा, MPC निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। तो हमारे पास यहाँ तो डेल्टा S है, तो डेल्टा C हमको चाहिए, तो हमको पता है y इक्वल टू C प्लस S होता है। तो सिमिलरली हम लोग डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S लिख सकते हैं। तो डेल्टा y कितना है 5000, डेल्टा C आपको चाहिए, तो डेल्टा S कितना है 500। 5000 में से 5000 अगर 500 रुपये अगर बचा लिया गया तो खर्चा कितना हुआ होगा 4500 करोड़ इक्वल टू डेल्टा C। ठीक है, फिर आप निकाल लीजिए MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। ओके, तो डेल्टा C कितना है आपका 4500 करोड़ और डेल्टा वाई आपका है 5000 करोड़, तो ये आ जाएगा 0.90 आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टोटल इनकम इंक्रीजेज फ्रॉम 5000 करोड़ से 6000, इनकम अगर आपका इंक्रीजेज बढ़ जाता है 5000 से कितना 6000 हो जाता है, और सेविंग आपका कितना इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 1000 से 1500 हो जा रहा है, तो कह रहा है कि MPC निकाल के दे दो। तो देखिए इसको क्वेश्चन को, तो ये आपका इनकम है और ये आपका सेविंग दे रखा है ना। तो देखिए इनकम की वैल्यू क्या है 5000 से कितना हो गया है 6000 हो गया है, तो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1000, नीचे में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो डेल्टा एस कितना है 1000 से 1500 हो गया, पहले 1000 था अभी 1500 हो गया, तो डेल्टा एस कितना हो गया 500 हो गया, नीचे में से ऊपर वाले को घटा देते हैं, तो डेल्टा एस और डेल्टा वाई की वैल्यू निकल गई। लेकिन यहाँ पे MPC चाहिए, तो MPC इक्वल टू क्या होता है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई होता है। तो डेल्टा C कैसे निकलेगा भाई, हमको पता है डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S होता है, जैसे वाई इक्वल टू C प्लस S होता है ना, उसे हम डेल्टा लगा सकते हैं। ओके, तो डेल्टा वाई कितना हमारे पास है 1000 है, तो डेल्टा C चाहिए, डेल्टा S हमने कितना निकाला 500 है, तो 1000 में से 500 हमने बचा लिया, तो खर्चा कितना किया होगा 500 करोड़ इज इक्वल टू डेल्टा C। ठीक है, फिर उसके बाद आप रख के लगा लीजिए, तो MPC इक्वल टू क्या डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, तो डेल्टा C हमने कितना निकाला 500 और इनकम आपकी कितनी है डेल्टा वाई आपकी कितनी है 1000, ये आपका कितना आंसर आएगा 0.50, MPC की वैल्यू ये आपकी आंसर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इफ़ MPS इज़ 0.3, कह रहा है कि अगर MPS आपको 0.3 दे रखा है, द इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 6,000 से 9,000, व्हाट विल बी द एडिशनल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी। कह रहे कि MPS अगर 0.3 है और आपका जो इनकम है वो 6,000 से 9,000 हो जाता है, तो एडिशनल कंजम्पशन आप बताइए इकोनॉमी में। ओके, मतलब डेल्टा सी की वैल्यू आपसे वो पूछ रहे हैं। ओके, देखिए कैसे निकलता है सॉल्यूशन। तो डेल्टा वाई कैसे निकल जाएगा, 6,000 से कितना हो गया 9,000, इनकम कितने से चेंज हुआ 9,000 माइनस 6,000, तो ये कितना हो जाएगा 3,000 करोड़। ओके, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आपकी निकल गई 3,000 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं, अब कह रहे कि MPS की वैल्यू 0.3, तो डेल्टा सी की वैल्यू निकाल के दीजिए। तो अच्छा, MPC प्लस MPS इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो MPC प्लस MPS की वैल्यू कितनी है 0.3 है, ये 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा MPC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, तो MPC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.7। ओके, MPC इतनी आ गई, तो MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, तो MPC की वैल्यू 0.7, तो डेल्टा सी आपको चाहिए, डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, सॉरी यहाँ पे है 3,000, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 3,000 इज इक्वल टू डेल्टा सी, तो 2,100 करोड़ इज इक्वल टू डेल्टा सी, आपका ये आंसर आ गया। ओके, अगर आप इस लाइन को स्किप करना चाहते हैं तो आप इसको दूसरा ऑप्शन भी है लिख सकते हैं, जैसे कि इफ MPS इज इक्वल टू 0.3 देन MPC विल बी 0.7, क्यों ब्रैकेट में आप लिख दो, चूंकि MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आप MPC की वैल्यू आपको 0.7 मिल गई, तो आप आसानी से लगा सकते। अब कह रहे हैं कि कंजम्पशन फंक्शन फॉर एन इकोनॉमी इज गिवन एज C इज इक्वल टू, आपको ये दे रखा है। ओके, तो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ MPS बताइए, और ये सब क्वेश्चन आपको है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ओके, यहाँ पे सेकंड देखिए इसको, तो C इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8y आपको दे रखा है, तो कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ MPS। अच्छा, C में ये क्या रहता है MPC है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करें, MPC इज इक्वल टू कितना है 0.8, तो ये 0.8 क्या है MPC है, तो अगर 0.8 MPC है तो MPS कितना होगा, देन MPS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2, क्योंकि दोनों मिला के 1 आना चाहिए। अच्छा, आपको यहाँ ब्रैकेट में लिख देना होगा, चूँकि MPC प्लस MPS इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, इसलिए MPC अगर 0.8 है तो MPS कितना है 0.2 होता है। ये पहले का आंसर था आपका। सेकंड देखते हैं, डिराइव द सेविंग फंक्शन, तो अगर C इज इक्वल टू आपको 200 प्लस 0.8y दे रखा है, तो सेविंग आप कैसे निकालते हैं, जैसे ये C लिखा हो तो C, तो S कैसे निकालते हो -C बार प्लस MPS इंटू वाई। ओके, तो हम क्या करेंगे, तो C में जो ये प्लस में रहता है सेविंग में, वही चीज़ क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है, -200 प्लस ये MPC होता है, यहाँ पे MPS, अगर MPC 0.8 है तो MPS कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा भाई, ये लीजिए डेराइव हो गया आसानी से। ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग सेविंग फंक्शन आसानी से निकाल देंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द कंजम्पशन एट द इनकम लेवल ऑफ ₹3,000 करोड़ एंड 5,000 करोड़। कह रहे हैं कि कंजम्पशन की वैल्यू आप बता दीजिए जब इनकम की वैल्यू क्या हो, एक बार 3,000 हो और एक बार 5,000 हो। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। थर्ड आपका ये सेकंड था और ये थर्ड क्वेश्चन है। ओके, थर्ड देख लेते हैं, तो व्हेन y इज इक्वल टू 3,000 करोड़, y की वैल्यू अगर 3,000 करोड़ तो कंजम्पशन की वैल्यू आप निकाल के दे दीजिए। ओके, आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि C इज इक्वल टू क्या है, C बार
प्लस सॉरी एक मिनट, सी इज इक्वल टू आपको 200 प्लस 0.8 वाई दे रखा है, तो इज इक्वल टू 200 प्लस 0.8, इनकम की वैल्यू कितनी है 3000 करोड़। तो 200 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई तो ये 2400 आ जाएगा, तो आंसर आपका 2600 करोड़ हो जाएगा। तो कंजम्पशन की वैल्यू इतनी आएगी 2600, जब आपको दिया हुआ इनकम की वैल्यू कितनी 3000। ऐसे ही आप वो भी लगा सकते हैं, व्हेन y इज इक्वल टू कितना दे रखा है 5000 करोड़, तो आप लगा लीजिए। c इज इक्वल टू आपको दे रखा है 200 प्लस 0.8 वाई, तो 200 प्लस 0.8 इंटू कितना है आपकी y की वैल्यू 5000 करोड़, 200 प्लस 4000 करोड़, ये c इज इक्वल टू आपका आंसर कितना आ जाएगा 4200 करोड़। ओके, नेक्स्ट डिटरमाइन द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, इसको आप ध्यान से अच्छे से थोड़ा देख लीजिए। कह रहे कि डिटरमाइन द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, तो ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, तो ब्रेक इवन, तो आप देखिए एट ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट आपको कब मिलता है ये बताइए, जब y इक्वल टू सी होता है। यहाँ जो y है इस y को बोलते हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे y इक्वल टू सी होता है, तो यहाँ पे ये जो y होता है इसी y को क्या बोलते हैं ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम। तो यही इनकम, यही y की वैल्यू हमको यहाँ पे चाहिए। सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू सी का आपको इक्वेशन दे रखा है कितना 200 प्लस 0.8 y। ओके, तो देखिए y, अब इस 0.8 y को आप इधर लेकर आइए लेफ्ट साइड में, तो 0.8 y इक्वल टू 200, तो अब यहाँ इस y में हमेशा 1 लगा रहता है, तो एक में से 0.8 या 80 पैसा चला गया, कितना बचा 0.2 y इज इक्वल टू 200, तो y इक्वल टू 200 अपॉन में 0.2 इंटू 10 इंटू 10, पॉइंट हटाने के लिए तो 2000 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 करोड़। ओके, तो यही है ब्रेक इवन लेवल ऑफ वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इफ एमपीसी इज 4 टाइम्स एमपीएस एंड कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 70 करोड़, डिराइव द कंजम्पशन फंक्शन। क्योंकि अगर एमपीसी, तो सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं कि एमपीसी कह रहा है कि एमपीसी अगर है 4 टाइम्स एमपीएस का, ओके, फिर क्या कह रहे हैं कि कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इज 70 करोड़। आपको पता है जब इनकम ज़ीरो है और उस पर कंजम्पशन 70 है, तो इस कंजम्पशन को क्या बोलते हैं सी बार। तो कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, तो कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, तो ये होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये सी बार आपको दे रखा है क्वेश्चन में 70 करोड़। तो आपको कंजम्पशन का फंक्शन बताना है, आराम से देख लीजिए। तो एम पी सी इक्वल टू 4 टाइम्स, तो अब आगे इसको सोल्यूशन करिए कि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो एम पी सी के बराबर कितना है 4 एम पी एस से पुट कर देते हैं हम लोग, 4 एम पी एस प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1, तो 5 एम पी एस इज इक्वल टू 1, एम पी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5, 1/5 हो जाएगा। एम पी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। ओके, अच्छा अगर एम पी एस 0.2 है तो एम पी सी कितना हो जाएगा, तो अगर एम पी एस 0.2 है तो देन एम पी सी कितना हो जाएगा, एम पी सी कितना हो जाएगा 0.8। ओके, क्योंकि एम पी सी प्लस एम पी एस इक्वल 1 होता है ना, तो एम पी एस अगर 0.2 है तो एम पी सी 0.8 हो जाएगा। अब आप बना दीजिए इक्वेशन आसानी से, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस एम पी सी इंटू वाई। तो सी का कह रहा है नहीं क्वेश्चन में डिराइव कंजम्पशन फंक्शन, तो आपको कंजम्पशन फंक्शन पूछ रहा है। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब सी का इक्वेशन, कंजम्पशन का इक्वेशन। तो आपको ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दे रखा है 70 है,
MPC हमने कितना निकाला 0.8, और ये y की वैल्यू आपको लिखनी नहीं है, y की वैल्यू लिख दो तो सॉल्व हो जाएगा ना, आपको इक्वेशन जस्ट बताना है। ये इक्वेशन सॉल्व हो गया। 9th क्वेश्चन देखते हैं। कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन द y एक्सिस if MPC is to MPS can be expressed as 1:3, then derive the saving and consumption function. Also determine the income level, okay, and when saving becomes 0, okay. आपको इसमें क्या क्या पूछ रहा है, सेविंग और कंजम्पशन फंक्शन आपको क्या करना है, डिराइव करना है। तो ये दो हो गए इसमें। आल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम, आपको इनकम की वैल्यू भी बतानी है। व्हेन सेविंग बिकम्स 0, ओ ये जो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है वो सेम है। आल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग इज 0, कह रहे हैं कि जब सेविंग 0 होता है तो वाई की वैल्यू आप बता दीजिए। ओके ठीक है, तो हम बारी बारी करके क्वेश्चन लगाते हैं। अब ये जो लाइन लिखा है कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन द वाई एक्सिस, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए अच्छे से। जैसे हम डायग्राम में देखे थे तो ये कंजम्पशन का लाइन ऐसे जाता था, तो ये कंजम्पशन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसी को बोल रहा है कंजम्पशन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 60 करोड़ ऑन द वाई एक्सिस। तो जो वाई एक्सिस, तो कंजम्पशन कर्व जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं कि वाई एक्सिस पे कंजम्पशन कर्व क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो ये जो लाइन लिख रखा है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन के लिए लिख रखा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये जो लाइन लिख रखा है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन के लिए लिख रखा है। तो सी बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 करोड़। इफ MPC, अब कह रहे हैं कि MPC इज टू MPS इक्वल टू कितना है, 1:3 है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देखिए। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, तो MPC इज टू MPS इज इक्वल टू, अगर आपको 1:3 दे रखा है, आपने क्वेश्चन लगाए हैं अकाउंटेंसी में, पार्टनरशिप में लगाए होगा कि A और B की रेशियो 1:3 है, तो A का हिस्सा कितना होगा, B का हिस्सा कितना होगा। कि अगर MPC इक्वल टू MPS इतना है, देन MPC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4। ओके, ये टोटल मिला के 4 होंगे। तो MPS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4। तो ये आ जाएगा आपका कितना, आई थिंक ये आ जाएगा 0.25 आ जाएगा, और ये आपका 0.75 आ जाएगा। ओके ओके, तो 3/4 तो 0.75। ओके, यहाँ से आपको ये पता लग गया। अब देखते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। क्या कह रहा है, डिराइव द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। तो पहले हम कंजम्पशन फंक्शन ही डिराइव करके देख लेते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, C इज इक्वल टू C बार प्लस MPC इंटू वाई। तो C बार कितना है हमारे को दिया हुआ, 60। ठीक है, तो 60, MPC हमने कितना निकाला हुआ, 0.25। ये हो गया आपका कंजम्पशन का इक्वेशन। सेविंग का इक्वेशन क्या होता है, -C बार प्लस MPS इंटू वाई। तो ये C बार इक्वल टू कितना है, 60 है, तो यहाँ पे भी C बार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -60 हो जाएगा। MPS, अगर MPS हमने निकाल भी रखा है यहाँ पे, ये 0.75y। तो ये आ गया आपका सेविंग का इक्वेशन। अब क्या कह रहे हैं, आल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग बिकम्स 0। ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। कह रहे हैं आप इनकम की वैल्यू बताओ जब सेविंग इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप बताइए कि सेविंग इक्वल टू 0 कब होता है। तो सेविंग इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू C। ये होता है जैसे इनकम आ गया और आपके 100 हैं, अगर आप खर्चा भी 100 कर देते हो तो सेविंग के नाम पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो आपको यही चीज़ बताना है यहाँ पे। आसान है ये, देखते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। तो सेविंग इक्वल टू 0 कब होगा, तो सेविंग इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू C। ओके, तो आपको यही इनकम लेवल चाहिए, ये पूछे ना,
तो लेवल ऑफ इन ऑल्सो डिटरमाइन द लेवल ऑफ इनकम एंड सेविंग इक्वल जीरो। तो सेविंग इक्वल टू जीरो कब होगा, जब वाई इक्वल टू सी होगा। तो इसी वाई की वैल्यू यहाँ पे चाहिए। तो वाई इज इक्वल टू सी, तो सी का आपको इक्वेशन आपने ये निकाल रखा है, पुट कर दीजिए, है ना, पुट कर दीजिए 60 + 0.25 वाई। तो वाई माइनस इसको लेकर है 0.25 वाई इज इक्वल टू 60। ओके, तो 1 में से 0.25 जाएगा, कितना बजेगा 0.75 वाई इज इक्वल टू 60। तो वाई इज इक्वल टू 60 अपॉन 0.75 इंटू 100 पॉइंट हटाने के लिए मैं इधर थोड़ा सा कर देता हूँ। वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 6000 अपॉन में 75, 6000 में अपॉन में 75, ये आ गया 80 करोड़। वाई इक्वल टू 80 करोड़, ये आपका आंसर हो गया। तो बाकी जो क्वेश्चन आपके बचे हैं वो नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको बता दूंगा।